अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबताशीज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सितंबर का महीना है और आज है 6 सितंबर और 6 सितंबर के हवाले से हमारे साथ बहुत सी तल्ख यादें भी जुड़ी हुई हैं। उन तल्ख यादों में हमारी शुजाअत भी शामिल है, हमारी दलेरी भी शामिल है और हमारी बहादुरी भी शामिल है, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत ही अहमियत का हामिल है। याद है कि जब पाकिस्तान के क़याम की कोशिशें की जा रही थी तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हर तरह से पाकिस्तान बनने की राह में रुकावट डालने की कोशिश की और उन्होंने हर तरह से ये कोशिश की कि कुछ भी ऐसा कर लिया जाए कि पाकिस्तान मौरज़े वजूद में न आए। हमारे असलाफ का विजन, उनका टारगेट इतना बड़ा था कि किसी भी किस्म की कोई भी रुकावट उनके सामने रुक ना सकी। क्योंकि उनका टारगेट बहुत बड़ा था, उनका मकसद बहुत बड़ा था, तो उन्होंने हर तरह की कुर्बानी दी और यूं पाकिस्तान बना कर दम लिया। क़याम पाकिस्तान के वक्त जो पाकिस्तान के मुखालिफिन थे उन्होंने ये पेशीन गोई की थी कि पाकिस्तान बन तो गया है मगर ये चल नहीं सकता, ये एक नाकाम रियासत होगी, ये एक फेलियर स्टेट होगी और बहुत ही कम वक्त में ये अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लेगी और दोबारा हिंदुस्तान में जम हो जाएगी। और अपनी इस बात को उन्होंने सच साबित करने के लिए और पाकिस्तान को नाकाम करने के लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, हर तरह का हथकंडा अपनाया और पाकिस्तान को नाकाम करने के लिए उन्होंने अपना नुकसान तक करने में दुरेग नहीं किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तब से लेकर अब तक चलता हुआ आ रहा है। अभी हमारी आज़ादी को कुछ ही अरसा हुआ था, बहुत सारे मसाइल का भी सामना था, वसाइल भी बहुत महदूद थे और इन मुश्किलात को भी फेस किया जा रहा था कि एक रात दुश्मन ने अचानक से हमला कर दिया। जी हाँ, ये बात है 6 सितंबर 1965 की। दुश्मन जो कि तादाद के एतबार से भी हमसे बहुत ज़्यादा था और जो वसाइल के एतबार से भी बहुत ज़्यादा था, उसने मुख्तलिफ मकामात से पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इंडियन आर्मी ऑफिसर जो थे वो अपने फ़ौज पर, अपने इतने ज़्यादा साजो सामान पर और इतने ज़्यादा वसाइल पर इतने घमंडी थे कि 5 सितंबर को वो ये ऐलान करते हैं कि सुबह का नाश्ता हम लाहौर जाकर करेंगे और 11 बजे जिम खाने में अपने जाम टकराएंगे। पूरी दुनिया में यकीन जाने कि कोई भी नहीं जानता था कि पाकिस्तान अपने से 10 गुना बड़ी फ़ौज के साथ करने के वाला है। शुजाअत और बहादुरी की कितनी बड़ी बड़ी दास्तानें रकम होने जा रही हैं। पाकिस्तानी फ़ौज ने दुश्मन को निशाने इबरत बना दिया। 1965 की जो दहाई थी वो रेडियो का ज़माना था। टेलीविज़न अभी उस तरीके से आम नहीं हुआ था, तो ख़बर का जो एक फ़ौरी ज़रिया था वो रेडियो था। तो 1965 के सुबह लोगों ने जब अपने मामूल के मुताबिक अपने रेडियो सेट ऑन किए तो उस वक्त हमारे सदर पाकिस्तान मोहम्मद अयूब खान, फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान जो है वो मुखातिब थे। तो आइए उनकी तकरीर की एक झलक हम भी सुनते हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। इस वक्त मगरबी पाकिस्तान में दिन के 2 और मशरक़ी पाकिस्तान में 3 बजे हैं। चंद लम्हे बाद सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान कौम से खिताब फरमाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, सदर मोहतरम, अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपने बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। हिंदुस्तानियों ने लाहौर के दिलेर और बहादुर लोगों को सबसे पहले ललकारा है। तारीख में लाहौर के दिलेरों का नाम हमेशा जिंदा रहेगा कि उन्हीं के हाथों दुश्मन का हमेशा के लिए खात्मा भी हुआ। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। अल्लाह तआला का वाज़ेह इरशाद है कि फतह हमेशा सच की होती है। मुल्क में आज हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। जंग शुरू हो चुकी है। मेरे अजीज हमवतनों, इस आजमाइश की घड़ी में आपको मुकम्मल तौर पर पुरसकून और मुतहद रहना चाहिए। आप में से हर एक को एक अजीम फर्ज अदा करना है। ये फर्ज आप पूरे ईमान और वफादारी से अदा कीजिए। अल्लाह ताला जो रहीम व करीम है आपको जरूर कामयाबी बख्शेगा। हक व इंसाफ के लिए लड़ने वालों को कभी नाकामी नहीं हुई। जिस फितना ने हमारी सरहदों पर सर उठाया है वो इंशाअल्लाह तबाह होकर रहेगा। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।
एक जोश व जज्बे की लहर उठी। मर्द, औरतें, जवान, बूढ़े, यहाँ तक कि बच्चे भी घरों से बाहर निकल आए। ना तो किसी को जंग का खौफ था और ना ही किसी को मौत का डर था, और हर शख्स दिफाई वतन के लिए अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक तवानाइयाँ खर्च कर रहा था। 1965 की जंग अवाम और पाकिस्तानी फ़ौज का इतना खूबसूरत इश्तराक था कि उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। और जब हम वाक़यात सुनते हैं या किताबों में पढ़ते हैं तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। अब ये जो हमारा खूबसूरत वर्सा है, ये जो एक जज्बा है, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको आने वाली नस्लों में भी मुंतकिल करें, इसको डुप्लिकेट करें, ताकि उनको भी पता चले कि दिफाई पाकिस्तान के लिए हमारे असलाफ ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। सरगोदा एयरवेज़ के कमांडर कहते हैं कि सरगोदा एयरवेज़ की हिफाजत के लिए जब हमारे पास थोड़ा जंगी साजो सामान कम हो रहा था, अफरादी क़ुव्वत कम हो रही थी, तो हमने मज़ीद कुमक मंगवा ली, मज़ीद फ़ौज मंगवा ली। तो जब फ़ौज वहाँ तक पहुँची तो वहाँ पर रिहाइश की जगह नहीं थी, बिस्तर नहीं थे, चारपाइयाँ नहीं थी। तो करीबी मस्जिद में ऐलान कर दिया गया कि फ़ौज के लिए कुछ चारपाइयाँ और कुछ बिस्तर चाहिए। ये ऐलान करने की देर थी कि लोग गाड़ियों पर, गधा गाड़ियों पर, कंधों पर और मुख्तलिफ़ तरीके से नए नए बिस्तर, नए नए चारपाइयाँ, मतलब इतना साजो सामान वो लेकर आए कि उन्होंने लाकर वहाँ पे ढेर लगा दिया। तो जितनी इनको ज़रूरत थी इन्होंने रख लिया, और बाकी जब इन्होंने माजरत की तो लोग नाराज़ हो गए, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा हम तो ये वापस अब लेकर नहीं जाएंगे, अब हम ले आए हैं तो इसको पाक फ़ौज इस्तेमाल करेगी। तो कमांडर कहते हैं कि मैंने जब लोगों का ये जज्बा देखा तो मुझे यकीन हो गया और मेरी आंखों में आंसू आ गए, और मुझे यकीन हो गया कि इस कौम को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। अब एक और वाक़या लाहौर का मैं ज़रूर कोट करूँगी कि ब्लड बैंक में ऐलान होता है, फ़ौजियों की इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए एक हॉस्पिटल बनाया गया था और वहाँ पे खून की कमी का जो है वो काफ़ी सामना था। तो ऐलान हुआ कि जवान आएँ और खून का अतिया दें ताकि ज़ख्मी फ़ौजियों का जो है बर वक्त इलाज किया जा सके। तो ये ऐलान होने की देर थी कि इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लग गईं, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लग गईं कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब एक नौजवान आया जो कि काफ़ी अंडरवेट था, उसका वज़न भी काफ़ी कम था, एज भी काफ़ी कम थी, तो वो लाइन में लग गया। जब उसने खून देने की कोशिश की तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि बेटा आप वापस चले जाओ, आपका वज़न भी कम है, आपकी एज भी कम है, आप खून नहीं दे सकते, आपका पूरा 3 किलो वज़न कम है, तो आप खून नहीं दे सकते, आप वापस चले जाएं। तो वो बच्चा बहुत ही डिसहार्ट हुआ और रोता हुआ बाहर निकल आया। लेकिन फ़ौरन से उसके जहन ने काम किया, वो करीबी दुकानदार के पास गया और उसको बताया कि मैं इस तरह से ब्लड का अतिया देना चाह रहा हूँ, खून देना चाह रहा हूँ, लेकिन अंदर एक ऑफिसर है, उसने मुझे मना कर दिया है, मुझे वापस भेज दिया है और 3 kg मेरा वेट जो है वो कम हो रहा है, तो आप प्लीज़ मेहरबानी करें मुझे 3 kg के जो है वो बाढ़ दे दें। तो दुकानदार कहते हैं कि मैंने जब ये जज्बा देखा तो मैंने उसे 3 kg के बाढ़ दे दिए। तो उस बच्चे ने, उस नौजवान ने वो बाढ़ अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिए और वो दोबारा से अंदर चला गया और लाइन में लग गया। जब दोबारा उसका वज़न किया गया तो वज़न पूरा था। तो इस तरह से वो अपना जो ब्लड था वो देने में कामयाब हो गया और खुशी खुशी बाहर आ गया। तो ये वो जज्बा था जो उस वक्त पूरी कौम में गामज़न था। इसी तरह लाहौर की सड़कों पर एक शख्स मुसलसल भीख मांग रहा था, मुसलसल सवाल किए जा रहा था, लेकिन वो किसी से पैसों के अलावा और कुछ नहीं लेता था। लोग काफ़ी उसे लताड़ भी रहे थे, उसे बुरा भला भी कह रहे थे, डांट डपट भी कर रहे थे, क्योंकि जंग शुरू हो चुकी थी, गोला बारूद चल रहा था। बहरहाल वो जितना भी जमा करता है, वो शाम में जाता है जहाँ पे इमदादी कैंप लगा हुआ है फ़ौज का, वहाँ पे जाता है और जितने भी पैसे उसके पास जमा होते हैं वो वहाँ पे जमा करा देता है और अपने थैले से खुश्क रोटी निकालता है, उसको झाड़ता है और अपनी रोटी जो है वो पानी में डिप करता है और खा लेता है। ये जज्बा जो है पूरी दुनिया में और कहीं देखने में नहीं मिलता। ये पाकिस्तानी फ़ौज और आवाम का इतना खूबसूरत इश्तराक है कि जिसको हमने मज़ीद आगे बढ़ाना है। और ये पाकिस्तानी फ़ौज की मोहब्बत थी दिलों में जो कि अब तक मौजूद है और हमने इस मोहब्बत को कम नहीं होने देना है। और अब दुश्मन की जो सबसे बड़ी कारी ज़रब है वो इस जज्बे पर है कि किसी तरीके से पाकिस्तानी अवाम के अंदर से इस फ़ौज के लिए मोहब्बत और रिस्पेक्ट का ग्राफ जो है उसको कम किया जाए, जो कि कभी नहीं हो सकता। 1965 की जंग दुश्मन ने बहुत ही प्लान करके लड़ी थी और उसने बेयक वक्त मुख्तलिफ मकामात पर महाज खोल दिए। चिविंडा के मुकाम पर सबसे बड़ी टैंक वार हुई और उसमें 500 से ज़्यादा टैंक शामिल थे और दुश्मन का घुमंड बनता भी था, क्योंकि आजकल के दौर में अगर 500 टैंक लेकर किसी भी फौजी ताकत पर, किसी भी मुल्क पर अगर हल्ला बोल दिया जाए तो उसकी वो शिकस्त से दो चार हो जाएगी।
عددی اعتبار سے تو فتح اس کی یقینی تھی، لیکن اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کا سامنا پاک فوج کے ساتھ تھا، جن کے سینے ایمان کے نور سے منور تھے، جذبہ شہادت ستاروں سے بھی آگے تھا۔ کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا، صرف اور صرف فتح ان کا مقصد تھی، صرف اور صرف فتح ان کا ٹارگٹ تھا، اور اس جذبے کے آگے ٹینک تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں ٹک سکتی۔ وسائل نہیں تھے تو کیا ہوا، ہمارے جوانوں نے شہادت کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ ہمارے جوان جسموں پر بند باندھتے ہیں اور ٹینکوں کے نیچے لیٹتے جاتے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں جو ٹینکوں کا جو سمندر تھا وہ آسمان پر پتنگوں کی طرح اڑتا ہوا نظر آیا، لوہے کے پرخچوں کی طرح اڑتا ہوا نظر آیا۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا، ہر طرف گرد و غبار تھا، اور گولہ بارود کی آوازیں تھیں، دھماکوں کی آوازیں تھیں، اور دنیا نے دیکھا کہ چونڈا کا مقام ٹینکوں کا قبرستان بن گیا۔ ایئر بیس سرگودا کی اگر بات کی جائے، چونکہ ایئر بیس سرگودا ہمارا ہیڈ آفس بھی ہے، تو ایئر بیس کو فتح کرنا اور پاکستان کو نقصان پہنچانا دشمن کی بڑی پلاننگ تھی۔ تو اس نے یہ پلان کیا کہ اگر ایئر فورس کی کمر توڑنی ہے اور پاکستان کو فضائی اعتبار سے اگر ناقابل تلافی نقصان پہنچانا ہے تو پھر ایئر بیس سرگودا پر حملہ کیا جائے۔ تو ایک پورا سکواڈ آیا جس میں تقریباً 7 طیارے تھے، اور انہوں نے بیک وقت ایئر بیس سرگودا پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ تو جواب میں ہمارا ایک جوان نکلتا ہے ایم عالم، اور اس نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں ان طیاروں میں سے 5 طیاروں کو مار گرایا، زمین کی دھول چٹا دی ان کو۔ 6 تاریخ کو پاکستان فضائیہ نے ہندوستان کے ایئر بیسز پر حملہ کیا، اور 7 تاریخ کو ہندوستان نے بدلہ لینے کے لیے ہمارے بیسوں پہ ہوائی اڈوں پہ حملہ کیا۔ ہم لوگ الصبح یعنی سورج نکلنے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے یا اس سے کچھ کم و بیش اپنے کاکپٹس میں بیٹھ جاتے تھے، تمام ذرہ بختہ جسے کہتے ہیں ہم پہن کر، اور میں ابھی سورج کو طلوع ہوتے ہوئے کافی وقت تھا، میں اپنے کاکپٹ میں اسٹیک کر کے، اسٹیک کہتے ہیں، میں سو گیا جی، اور پھر کسی پائلٹ نے، کسی سائرن ہوئی، کسی پائلٹ نے آ کر ہمارے جہاز کے فیوزلاج کو ناک کیا، تو میں نے آنکھ کھولی، اور اللہ کے فضل سے اس وقت میرے زبان سے کلمہ نکلا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پڑھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس مارکے میں کچھ ہوگا۔ ہم ٹیک آف کر گئے اور اپنے اڈے پہ چکر لگانے لگے، اور اسی دوران میرے خیال دشمن کے جہاز اوپر نیچے سے پرواز سے اپنے آپ کو اوپر کھینچا، اور تمام اینٹی ایئرکرافٹ گنز، یعنی ایک عجیب منظر ہے، وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ کوئی 100 گنز ہوتے ہیں، ان کے پائرو ٹیکنیکس ڈفرینٹ کلرڈ منیشنز ہوتے ہیں، وہ فائر کرنے لگے، تو مجھے وہ 4 جہاز نظر آئے، جی 2 جہاز نظر آئے، اچھا، راکٹس مارا اور پھر اپنے سرحد کی طرف دوڑنے لگے۔ تو کچھ عرصے کے لیے روشنی بہت کم تھی، یعنی سورج تو طلوع نہیں ہوا جیسے کہتے ہیں، یہ وقت اذان ہوتی ہے، بس ہمارے لیے وہی وقت تھا۔ اچھا، تو ہم نے معلوم تھا کہ وہ مشرق کی طرف جائیں گے، تو مشرق کی طرف میں اور ہمارے ایک ساتھ جو ہمارے ونگ مین تھے، وہ دونوں نے اس تعاقب کی، اور ایک بارگی ہمیں 2 جہاز نظر آئے، تو بہت نیچے پرواز کر رہے تھے، یعنی کوئی 50 فیٹ یا 100 فیٹ زمین سے اوپر۔ اچھا، تو میں نے ایک میسائل مارا تو وہ میسائل زمین پہ گرا، زمین پہ لگ گیا، جو کہ میسائل لانچ ہونے کے بعد ڈراپ کرتا ہے اور پھر وہ اسپیڈ ٹیک کرتا ہے۔ بہرحال دوسرے یہ سرگودا کے ہوائی اڈے کے ارد گرد ہائی ٹینشن وائرس ہیں، ان کی یہ تقریباً 100-150 فیٹ ہوتے ہیں، تو ایک ان میں سے جہاز کلائم کیا، اس کو میں نے میزائل مارا، اور مجھے پتہ بھی نہیں لگا کہ وہ کب پائلٹ کاکپٹ سے نکلا۔ جب اس کے قریب سے میں گزرا دیکھا کہ وہ پائلٹ کاکپٹ میں نہیں ہے، اور اس کے جہاز کے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے، اور دوسرے بقیہ جو 4 جہاز تھے وہ نظر نہیں آئے۔ پھر بھی میں نے تعاقب کیا، میرے خیال میں دریا یہ چناب کو عبور کر کے دیکھا کہ وہ 4 جہاز بہت نیچے پرواز کر رہے تھے، تو وہ چاروں ایک ٹرن میں، ایک ہی دائرے میں ٹرننگ کرنے لگے، ایک ٹرن میں وہ 4 جہاز اللہ کی وجہ سے مار گرا دیے۔ 2 طیارے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، تو ہمارے ایک اور جوان نے ان کا پیچھا کیا اور ان کو جا کے بھی مار گرایا۔ ایم عالم نے جب یہ 5 طیارے گرائے تو اس وقت تک دنیا میں کوئی بھی اس ریکارڈ کو نہیں توڑ سکا۔
और उन 5 त्यारों को गिराकर वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम लिखवा गए हैं। 2 त्यारे जो वापस जाने में कामयाब हो जाते हैं, उनका भी पीछा हमारे एक और पायलट ऑफिसर अरशद समी खान करते हैं और पीछा करते करते वो दुश्मन की हदूद में दाखिल होकर उनको भी मार गिराते हैं। और ना सिर्फ उनको मार गिराते हैं बल्कि उनका एक बहुत ही बड़ा गोला बारूद का जो एक डिपो था उसको भी तबाह बर्बाद करते हैं और वहाँ पर मौजूद 200 टैंक उसको भी निशाना बनाते हैं और उनको भी तबाह बर्बाद करके वापस आ जाते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज की शुजात की जो दास्तानें हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान की अगर सरहदों की बात की जाए तो वो हदियारा से लेकर खेमकरन तक, चविंडा से लेकर हलवाड़ा तक, वाघा से लेकर जामनगर तक और कसूर से लेकर अखनौर तक, हर तरफ पाकिस्तान की बहादुरी, शुजात और फतह के झंडे बुलंद नजर आ रहे थे। BRB नहर बड़ी अहमियत की हामिल है। उस तरफ से दुश्मन ने एक बहुत बड़ा हमला किया और उसके जवाब में हमारे एक जवान मेजर अजीज भट्टी ने उसे मुसलसल कई दिन तक नाकाम बनाया और दुश्मन को 1 इंच भी आगे नहीं आने दिया। अपनी जान तो दे दी लेकिन दुश्मन को धूल चिटा दी। मैं सलाम पेश करती हूँ उन शहीदों को, उन जवानों को जिन्होंने अपनी जान देकर दिफाई वतन को यकीनी बना दिया। हमारी पाक फौज की बहादुरी और शुजात के जो कारनामे हैं वो एक छोटी सी नशिस्त में 5-10 मिनट की नशिस्त में बयान नहीं किए जा सकते। उसके लिए मुसलसल नशिस्तों की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।